दोस्तों यूपी पुलिस की नई भर्ती आ गई है। आप सभी इस वैकेंसी की लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। फाइनली दोस्तों 60,244 पदों का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। सिलेबस क्या कुछ है, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, एज कितना चाहिए, मेरिट कैसे क्या बनेगा, और सबसे मेन है दोस्तों अदर स्टेट कोटा। तो यानी अगर आप दूसरे राज्य से है तो कितना क्या सीट है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, और अभी कुछ ही देर पहले ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट uppbp.gov.in। इसी वेबसाइट से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म का डेट क्या कुछ है, सीटों की संख्या कितना क्या है, कितना क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट होगा, सिलेबस, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z क्लियर करने वाले हैं। और एज में, तो एज में कितना क्या छूट है, किस किस कैटेगरी में मिलेगा, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा तो ग्रेड पे 2000 दिया हुआ, 21,700 बेसिक सैलरी। इसमें आपको महंगाई भत्ता जितने भी तरह की है सभी चीज़ें इसमें आपको ऐड हो करके सैलरी मिलेगा। सीटों की संख्या देखिएगा तो ये रहा आपके सामने 60,244 पद है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज सब कुछ देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा तो ये जो है वैकेंसी पुरुष महिला दोनों के लिए है, और अगर आप दूसरे राज्य से है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये नहीं कि लोकल वाला कंडीशन, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब यहाँ पर यह है कि अदर स्टेट का कोटा कितना क्या है, इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। और हम आप लोगों को दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ करवाने वाले हैं, पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ है, और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ करवाएंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। आवेदन का डेट देखिएगा तो 27 दिसंबर से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है, और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी। तो ज़्यादा समय नहीं है, लगभग आपको 18-20 दिन का समय दिया गया है। तो समय रहते फॉर्म फिलअप कर लेना है। आप देखिएगा तो लगभग 25 से 30 लाख अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं, यानी बहुत ज़्यादा फिलअप होने वाला है फॉर्म। और संशोधन तो 18 जनवरी को आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये अंतिम तिथि है 18 जनवरी तक संशोधन करने की और शुल्क जमा करने की। फॉर्म का फ़ी तो 400 रुपये आपको देना है, फॉर्म का फ़ी। और यहाँ पर देखिएगा ये हो गया। इसके बाद राष्ट्रीयता, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए योग्य है। इसके बाद देखिएगा शैक्षिक अर्हता, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें जो मांगा गया, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड, यानी नियमानुसार जो भी बोर्ड है, चाहे किसी भी बोर्ड से आप है, 10वीं यानी 10th हो गया, एवं 12वीं, तो यानी 10th के साथ साथ 12वीं भी होना चाहिए। तो ये इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया 12वीं पास। तो 12वीं पास अगर आप है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, या 12वीं लेवल का कोई भी डिग्री है तो आप तो भी एलिजिबल है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। मतलब ये है कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये नहीं कि आप 12वीं का एग्जाम देने वाले अपियरिंग है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ पर देखिएगा ये अपियर्ड जो है अभ्यर्थी पात्र ना होंगे। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरते इसमें आपको अपना जो भी डिटेल्स है सही तरीके से देना है। अधिमान्य अर्हता देखिएगा तो ये प्रेफरेंस है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास O लेवल का कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसके बाद अगर आप 2 वर्ष की प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि है, या फिर NCC B लेवल का सर्टिफिकेट है, तो ये बस प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। ये नहीं है कि इस ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। अगला देखिएगा आयु, तो आयु के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो पुरुष अभ्यर्थी को यहाँ पर है 1 जुलाई 2023, तो यानी एज का जो कट ऑफ डेट है 1 जुलाई 2023 है। 1 जुलाई 2023 को आपका मिनिमम जो एज होना चाहिए 18 साल होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा तो 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर है दोस्तों एज में ना 5 साल का छूट भी है। तो किसको किसको छूट मिलेगा एज में 5 साल या फिर इससे अधिक का, तो चलिए आप सभी आगे देखिए, फिर क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप सभी इस वीडियो को फुल देख लीजिए, आपको एक एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट बाकी रहेगा ही नहीं। महिला अभ्यर्थी के लिए देखिएगा तो 1 जुलाई 2023 को मिनिमम एज जो होना चाहिए 18 साल, और यहाँ पर मैक्सिमम तो महिला के लिए 25 साल का कंडीशन है। और 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए। और एज में छूट किसको किसको कैसे क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा अधिकतम आयु सीमा में छूट का भी लाभ मिलेगा। तो आगे चलिए क्लियर हो जाएगा। तो चरित्र के बारे में देखिएगा तो सही तरीके का आपका चरित्र यानी कैरेक्टर होना चाहिए, वैवाहिक।
तो इसमें विवाहित अविवाहित सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस कंडीशन यह है कि एक से अधिक यानी शादी यानी पत्नी नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर शारीरिक अवस्था के बारे में। तो यहाँ पर सही तरीके का आपका शारीरिक मेंटल हेल्थ होना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 2017 नियमावली के अनुसार ये भर्ती होना है। अब सबसे पहला चरण है लिखित परीक्षा। और इसका देखिएगा दोस्तों सिलेबस पैटर्न, तो आपको भी यही लगेगा कि ऑल एग्जाम में यही पैटर्न रहना चाहिए। बिहार में भी देखिएगा तो यहाँ पर मैथ का वेटेज, रीजनिंग का वेटेज कम रहता है। वैसे रीजनिंग तो पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर पैटर्न बहुत ही अच्छा रखा गया है। इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, हिंदी से, इंग्लिश का नहीं है इसमें। यानी आप बिल्कुल यहाँ पर अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा बिहार में ही तो बिहार पुलिस में इंग्लिश ये सब चीज़ें शामिल कर दिया जाता है। तो इसको लेकर छात्र को सही नहीं लगता है, कुछ स्टूडेंट को जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है। तो यहाँ पर पैटर्न बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर आप मैथ रीजनिंग की तैयारी बेहतर है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने का चांस है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाया जाता है, यानी फॉर्म आपका सही पाया जाता है, तो ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी। और लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो परीक्षा होगी 300 अंकों की। इस एग्जाम में टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 150। एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो यानी 300 अंकों की ये परीक्षा है। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी। इसके लिए 4 विषय है। पहला देखिएगा समान ज्ञान, जीके हो गया, तो जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, ये शामिल हो गया। और यूपी से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यूपी जीके से रिलेटेड। इसके बाद है समान हिंदी, हिंदी हो गया। और हिंदी में दोस्तों इसमें हिंदी व्याकरण के अलावा हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड भी हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसलिए आप सभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, तब तो पता चलेगा कि आप सभी फॉर्म भरने वाले हैं। तो उस अनुसार हम आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। अगला देखिएगा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता रीजनिंग हो गया, संख्यात्मक यानी गणित हो गया। इसके बाद देखिएगा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो ये भी दोस्तों एक रीजनिंग का ही टॉपिक है। तो इसमें भी आपको रीजनिंग का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कुछ क्वेश्चन आपको कानून से रिलेटेड यानी डिसीजन से रिलेटेड, आप पुलिस है तो आपको क्या करना चाहिए अपराधी को पकड़ने के लिए, ये सब चीज़ें से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं कि पूरे इस सेक्शन में पूरा क्वेश्चन, इसमें रीजनिंग दिया हुआ है। आगे देखिए सिलेबस क्लियर हो जाएगा। और लिखित परीक्षा के लिए ऋणात्मक अंकन भी है। एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक मिल रहा है, गलत होने पर आपको 0.5 अंक यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक सही का मार्क्स कट होगा। टोटल इस एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस के बारे में आगे और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी और एक से अधिक पाली में ली जाएगी परीक्षा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन सभी चीज़ों के रूल के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ से आप सभी देखिए डॉक्यूमेंट का। तो इसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट, फिजिकल पास कीजिएगा। इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में है। फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट का देखिएगा, तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए हाइट का जो कंडीशन है 168 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है। सामान्य अन्य वर्ग और अनुसूचित जाति पुरुषों के लिए हो गया। इसके बाद अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर यानी ST कैटेगरी में 160 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा सीना, तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, 79 से 84 होना चाहिए। महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए जो हाइट है यहाँ पर बहुत कम है। सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 152 सेंटीमीटर। अगर आप ST में महिला है तो 147 सेंटीमीटर, यानी हाइट इसमें देखिएगा तो अच्छा खासा कम है, बिहार से भी कम है। बिहार में महिलाओं को 155 सेंटीमीटर मांगा जाता है। वजन देखिएगा तो 40 किलोग्राम का कंडीशन है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आप छटने वाले नहीं है। तो पुरुष का हाइट देख लिए 168 सेंटीमीटर, महिलाओं का आप यहाँ पर देखिएगा तो 152 सेंटीमीटर हाइट हो गया। और पुरुष में ST का 160 सेंटीमीटर है। फिजिकल टेस्ट के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर पुरुषों के लिए जो है 4.8 किलोमीटर का दौड़ है 25 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में आपको दौड़ना है। तो इसमें देखिएगा रनिंग जो है 1 किलोमीटर वाला नहीं है, 4.8 किलोमीटर वाला रनिंग है। चयन देखिए अंतिम सूची, तो यहाँ पर आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाया जाता है तो लिखित परीक्षा में जो आपका मार्क्स है उसी के आधार पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। आरक्षण आयु सीमा में छूट के बारे में यहाँ पर देखिए, तो आरक्षण का लाभ दोस्तों राज्य के निवासियों को ही दिया जाएगा। अगर आप अनुसूचित जाति है यानी SC कैटेगरी से 5 साल का छूट मिलेगा आपको। अनुसूचित जनजाति है 5 साल का, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC है तो 5 साल का छूट मिलेगा। EWS में कोई छूट नहीं है। जनरल कैटेगरी में उम्र में कोई भी छूट नहीं है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर है दोस्तों फ्रीडम फाइटर के बारे में, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, इन सभी का टर्म कंडीशन यहाँ से आप देख सकते हैं। आवेदन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। इसके बाद आप देखिएगा हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। फॉर्म भरने का डेट आप सभी शुरू में देख ही लिए। फॉर्म का फ़ी कितना था ये देख लिए।
फॉर्म भरते इसमें आपको डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है, डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर उपलब्ध नहीं है उसका स्कैन कॉपी आप सभी अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर का फॉर्मेट दिया हुआ है, लेटेस्ट फ़ोटो सिग्नेचर आपको देना है क्लियर क्वालिटी का। और महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश देखिएगा। तो अगर आप चीटिंग ये सब चीज़ें करते हैं या फिर एक से अधिक पत्नी है उस कंडीशन में फॉर्म भरते हैं, कोई भी जानकारी छिपा कर फॉर्म भरते हैं तो आपको डिबार किया जाएगा, यानी एग्ज़ाम से निष्कासित कर दिया जाएगा और अन्य परीक्षाओं से भी 2 साल 4 साल के लिए रोक भी आपको लगाया जा सकता है। ये सब हो गया डिबार्ड का कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा लास्ट में है कि बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और यहाँ सिलेबस के बारे में देखिएगा। तो यहाँ पर जीके का सिलेबस है, इसके बारे में दोस्तों एक वीडियो में आपको डिटेल्स में डिस्कस कर देंगे। इसके लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी का सिलेबस देखिएगा तो इसमें व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रसिद्ध कवि, लेखक, प्रसिद्ध रचनाएँ, ये सब भी इसमें पूछा जाता है। तो ये सब हम आप लोग करवाने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। यहाँ पर आप रीजनिंग का सिलेबस देख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर मानसिक योग्यता का सभी टॉपिक है। लास्ट वाला जो सेक्शन है ना, इसमें देखिए मानसिक अभिरुचि, तो इसमें आपको शांति व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, सूचना, ये सब कानून से रिलेटेड चीज़ें हो गया, कैसे क्या डिसीजन लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा फिर से रीजनिंग का टॉपिक आ गया, फिर से यहाँ पर तार्किक क्षमता रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक है और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है। इसके बाद ये है दोस्तों कि अदर स्टेट का कोटा कितना क्या है। इसमें देखिएगा अनारक्षित यानी जनरल का 24,102 सीट है। ये सभी सीट जनरल कैटेगरी का ये ओपन सीट होता है। अगर आप अदर स्टेट से है तो ये सभी सीट के लिए आप एलिजिबल है। तो आप देखिएगा दोस्तों ये वैकेंसी लंबे समय इंतजार के बाद दिया गया है, दिया भी गया है तो सीट अच्छा खासा है। चलिए देर से ही सही, लेकिन वैकेंसी आई है अच्छे खासे पदों पर, 60,244 पदों पर। तो अब आप सभी कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे इस वीडियो में सभी चीज़ों को लेकर क्लियर कर दिया। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, फिर आपका सभी डाउट एक एक करके क्लियर हो जाएगा।